हाँ जी, कंप्यूटर जी में आपका स्वागत है। तो मैं लेके आया हूँ आज आपके लिए फ़ोटोशॉप 7.0। उसके लिए हमें चाहिए सॉफ्टवेयर ओपन करना है, तो इसलिए हम यहाँ पे करते हैं पहले एडोब फ़ोटोशॉप को। एडोब फ़ोटोशॉप ओपन हो जाने के साथ आप देखते हैं बिल्कुल यहाँ पे स्क्रीन आपके सामने जो दिख रहा है वो बिल्कुल ही ब्लैंक है। आप इसमें जैसे काम करने के लिए आपको चाहिए यहाँ पे विंडो में जाने के लिए टूल बार्स। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे स्टेटस बार को ऑन, जिससे कि ताकि हम कोई टूल यूज़ करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं उसकी हाइट एंड विड्थ के लिए। उसके बाद हम चलेंगे विंडो में दूसरा फंक्शन लेने के लिए, तो यहाँ से अनेबल करते हैं हम टूल्स, जिसकी हेल्प से हम कोई भी यहाँ पे शेप ड्रॉ करेंगे एंड बनाएंगे एंड फोटो के ऊपर अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे ऑप्शन में, यानी कि जो हम टूल लेंगे तो उसके यहाँ पे ऑप्शंस अनेबल करेंगे। इसी के साथ हमें चाहिए यहाँ पे पेज, तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे कंट्रोल+N। पेज ओपन होने के साथ ही आप देखेंगे न्यू आता है आपके पास। आप कोई भी जैसे कटिंग करने के लिए या आप अपने सब्जेक्ट को यहाँ पे नेम दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे फ़ोटो लिख देता हूँ और फ़ोटो लिखने के साथ ही आप लिखेंगे फ़ोटो कट। अब आपने यहाँ पे देखा कि प्रेजेंट साइज़ में आपके पास पेज के अलग-अलग यहाँ पे जो है हाइट एंड विड्थ दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 1024 मल्टीप्लाई 768। उसके बाद हाइट एंड विड्थ आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। आप चाहें तो इसको पिक्सल, इंचेस, सेंटीमीटर या पिक्स, पॉइंट्स किसी में भी फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। रेज़ोल्यूशन जो आपके होता है, जैसे कि मान लीजिए कितना करना चाहिए, मिनिमम हम कम से कम यहाँ पे अगर रेज़ोल्यूशन की बात करें तो हम 100 रखेंगे ही रखेंगे। ज़्यादा अच्छी क्वालिटी और चाहिए तो रेज़ोल्यूशन को आप हाई रखेंगे। तो इसके साथ ही उसके बाद आता है हमारा मोड की बारी। मोड में जैसे कि हम यहाँ पे RGB, ग्रे स्केल, इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा, लेकिन सिर्फ हम अभी यहाँ पे फ़ोटो कटिंग करने के लिए सीखते हैं। तो मोड में हम यहाँ पे RGB रखेंगे, यानी कि रेड, ग्रीन एंड ब्लू। वाइट रहेगा कंटेंट हमारा, इसी के साथ पेज जो है यहाँ पे ओके हो जाएगा। पेज आने के साथ आप इस बॉर्डर से राइट कर सकते हैं यानी कि, और उसके बाद फिर आप लेंगे यहाँ पे कंट्रोल ओ करने के साथ ही आपको चाहिए यहाँ पे इमेज। जैसे कि इमेज मेरे पास एक कार की फ़ोटो, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे एक कार की फ़ोटो हो या आपके पास किसी पर्सन की फ़ोटो हो या किसी भी रिलेटेड कोई भी फ़ोटो हो सकता है, तो आपने उसको डुप्लीकेट जरूर बनाना है। इस फोटो के ऊपर जाना है, राइट ऑप्शन देना है, आपके सामने डुप्लीकेट का ऑप्शन आएगा एंड उस डुप्लीकेट में अगर आप जो अपने फाइल का नाम पहले से है, अगर तो आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर नहीं भी करेंगे तो उस फाइल के अंदर कॉपी ऑटोमेटिक आता है, तो आप जैसे ओके करेंगे यानी कि आपकी जो है डुप्लीकेट कॉपी है, ये ओरिजिनल है, तो इसको हम यहाँ से क्लोज कर देंगे ताकि हमारा एक फ़ोटो जो ओरिजिनल है वो ख़राब ना हो, ताकि हम फिर से दोबारा इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे क्या करूँगा, ज़ूम कर लेता हूँ, यानी कि मैंने इस पेज को लार्ज किया है। अब आपको मैं दिखाता हूँ आपने क्या करना है। आपके पास 3 टूल्स हैं जो कि यहाँ पे इस फ़ोटो को सिलेक्ट करने के लिए। सबसे पहला है हम आपके पास लेसो टूल। लेसो टूल की हेल्प से आप चाहें तो माउस को यहाँ पे प्रेस करने के बाद इसको साइड में चलाना होता है, यानी कि जहाँ से आपका सब्जेक्ट है उसके आउट एरिया में हम इसको सिलेक्ट करते हुए आगे चलते जाएंगे एंड जो हमारा फ़ोटो है यहाँ से वो सिलेक्ट होता हुआ आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। उसी के साथ जैसे लाइन को जहाँ से स्टार्ट किया तो वहाँ लाके टच कर दीजिए एंड आप देखेंगे कि एक लेयर चलने लग गया है। आप मूव टूल लेंगे, मूव से आप अपनी फ़ोटो को यहाँ से जो है मूव करके शीट पे ले आएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे शीट में यहाँ पे ले आया, जैसे कि अब हाइट एंड विड्थ बड़ा करना है तो उसके लिए आपको शो बॉक्स करना है, जिसके लिए आप यहाँ से हाइट एंड विड्थ जो है एडजस्टमेंट कर सकते हैं आप अपनी मर्जी अनुसार। फिर आप इसे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में, जो कि हमारा है पॉलीगन। पॉलीगन क्या काम करता है, जैसे कि हम कोई स्केल की तरह मापते हुए चलते हैं किसी चीज़ को, ठीक वैसे ही ये भी इसको सब्जेक्ट में यानी कि आउट एरिया में उसके चलाना है हाइट एंड विड्थ के आसपास। एंड इसको जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता रहूँगा, ये जहाँ पे भी कर्व करना है यानी कि मोड़ना है, वहाँ से लाइन को आप यहाँ से मोड़ते हुए जा सकते हैं आगे की तरफ। एंड देखेंगे कि मैं यहाँ पे पूरा सब्जेक्ट जो है जैसे जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था लाके वहीं पे टच कर दूँगा एंड पूरा जो है मेरा सिलेक्ट हो जाता है। फिर मैं इसको यहाँ से मूव टूल की हेल्प से जो है यहाँ पे ले आऊँगा। आप देख सकते हैं ये मेरा सेकंड मूव टूल था, यानी कि जिसको मैंने लेसो टूल्स के बाद जो है मैग्नेटिक को यहाँ पे अब अप्लाई करूँगा। तो ये मेरा लेसो टूल था, ये मैग्नेटिक है, सॉरी ये हमारा पॉलीगन था। अब मैग्नेटिक करेंगे। मैग्नेटिक के लिए अब हम चलते हैं यहाँ पे, जैसे कि सब्जेक्ट हमारा जहाँ कहीं से भी स्टार्ट होता है हम उसको वहीं से स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया है। मैग्नेटिक में जैसे भी सब्जेक्ट होता है सिर्फ माउस को आपको वहाँ पे बाहर से बाहर उसको चलाना होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको चलाने के साथ ही मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड देखेंगे आप जहाँ से भी मैंने इसको स्टार्ट किया है वहीं पे जाकर इसको टच कर दूँगा और मेरा लेयर जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उसी के साथ मैं इसको करूँगा क्लोज एंड करेंगे यहाँ से फिर से हम मूव टूल लेंगे। मूव टूल लेने के साथ ही हम करते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देखेंगे टूल्स हमारा यहाँ से चला गया है, फिर से टूल्स लेके आएंगे एंड मूव करते हैं एंड इसको हम ले आएंगे अपनी शीट के ऊपर। तो मैंने 3 तरीक़ों से जो है यहाँ पे फ़ोटो को यहाँ पे कटिंग करके रखा है। अब मैं आपको बता दूँ कि जैसे ये फ़ोटो कटिंग करने के साथ ही जब आप इसको मूव करते हैं तो आपने यहाँ पे शॉर्टकट की प्रेस करना है ऑल्ट कंट्रोल एंड टी, जिसमें कि आपका फेदर अप्लाई होता है। आप फ़ोटो के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि मुझे इस फ़ोटो के ऊपर फेदर कितना अप्लाई करना है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे 5% कर दिया है, इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। ये अब आपका फेदर जो है जैसे ही मूव होगा
अब आप उसके बाद जो है ये फ़ोटो को यहाँ से मूव करने के बाद, डन करने के बाद, अब आप इसको शीट पे दोबारा यहाँ पे लेके आइए। आप खुद ही देख सकते हैं कि जो पहले जो कटिंग किया था और जो अभी कटिंग है, यानी कि फ़ेदर के साथ में कितना डिफरेंस हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि टायर यहाँ जो कट हो रहे थे, वो इसने फ़ेदर में जो है वो कवर कर लिया है। जैसे कि यहाँ से टॉप से भी इसको कवर कर लिया है। तो इस तरीके से हम जो है फ़ोटो को कटिंग कर सकते हैं, और बहुत अच्छी कटिंग करने के लिए फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।